मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए तृतीय वर्ष की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे थे, इस क्रांति की असफलता के पीछे क्या प्रमुख कारण थे और इस क्रांति का स्वरूप अर्थात प्रकृति क्या थी। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी के भारत से जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके आते ही भारत में क्या हुआ था, एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था, जिससे कि इतिहास में 1857 की क्रांति या फिर गदर क्रांति का नाम दिया गया था। इस क्रांति के पीछे कई कारण थे जिनके सामूहिक परिणाम से क्या हुआ था, भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में क्या कर दिया था, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण जो था वो चर्बी लगे कारतूसों की घटना थी, जिसे कि भारतीयों ने चलाने से मना कर दिया था। और इसके एवज में जो अंग्रेजों ने क्या किया था, मंगल पांडे को क्या कर दी थी, जिसने कारतूस लाने से मना किया था उसे फांसी की सजा दे दी थी, जिसके कारण विद्रोह की अग्नि भड़क उठी थी। और जो 10 मई 1857 को भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह का जो झंडा है वो क्या कर दिया, खड़ा कर दिया था। तो 1857 की क्रांति के जो 1857 में व्यापक पैमाने पर हुए इस विद्रोह में क्या था, भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले हालांकि अधिक थी। यही कारण रहा कि प्रारंभ में अनेक स्थानों पर भारतीयों ने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था और भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त हो रही थी। किंतु अंत में अंग्रेज क्या रहे, इस विद्रोह का दमन करने में कामयाब रहे और विद्रोह जो भारतीयों ने जो किया था वो उनका सफल नहीं हो सका और अंग्रेजों ने अपनी शक्तिशाली सैन्य के बल पर इस विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया था। और विद्रोह की असफलता के जो थे वो कई कारण उत्तरदायी रहे थे। तो सबसे पहले अपने 1857 की क्रांति के परिणाम करने से पूर्व देखते हैं कि यह क्रांति जो 1857 की क्रांति थी अर्थात भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध जो अभियान था वो आखिर सफल क्यों नहीं रहा। तो अब हम चलते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण क्या रहे थे। तो अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो सबसे पहला जो कारण था वो था क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना। तो यह जो पहली हेडिंग है, क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना, यह 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि इस क्रांति का जो सही समय जो निश्चित किया गया था वो था 31 मई, लेकिन कारतूसों की घटना के कारण यह जो क्रांति है भारतीयों को 10 मई को ही आरंभ कर देनी पड़ी थी। तो इसका परिणाम क्या रहा कि भारतीयों को संभलने का मौका मिल नहीं पाया और अंग्रेजों ने सेना के बल पर इस क्रांति को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। तो इस प्रकार क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना इसकी असफलता का क्या रहा, मुख्य कारण रहा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तो उस समय क्या था, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहा था। तो राष्ट्रीयता की भावना के अभाव में भी यह जो क्रांति थी वो क्या रही थी, असफल रही थी। फिर है उचित नेतृत्व का अभाव। उचित नेतृत्व के अभाव के कारण भी जो भारतीय थे अपने मकसद को पूरा करने में सफल नहीं रहे, अर्थात अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया।
क्योंकि जो बहादुर शाह था वो एक वृद्ध उस समय हो चुका था, अतः वो अपनी सेना को उचित नेतृत्व दे नहीं पाया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्रांति क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। नेक्स्ट है सैनिक दुर्बलता। तो भारतीय सैनिक क्या थे, अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले दुर्बल और कमजोर थे। अंग्रेजों के पास शक्तिशाली तोपखाना था, उनके पास तोपखाने चलाने के लिए अच्छे अच्छे जो वर्कर थे वो उनके पास उपलब्ध रहे थे, और उनकी सेना जो थी शक्तिशाली थी, अनुशासित थी, अतः इसके बल पर उन्होंने क्या किया, इस क्रांति का दमन कर दिया था। ताकि नाना साहब कुशल संगठनकर्ता तो थे, लेकिन योग्य नेतृत्वकर्ता वो नहीं थे। और बहादुर शाह थे जो था मुगल सम्राट, वो भी अपनी सेना को उचित नेतृत्व नहीं दे पाया था, जिसके सामूहिक परिणाम से यह जो क्रांति थी क्या हो गई, असफल सिद्ध हुई। नेक्स्ट है आगमन व संचार के साधन। तो इस समय क्या था, अंग्रेजों ने आगमन और संचार के साधनों को विकसित कर लिया था, रेल, डाक, तार आदि का विकास कर लिया था, और इसी के सहारे जो उनको अस्त्र शस्त्र जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और इसके बल पर उन्होंने क्या किया, भारतीय सेना के विद्रोह को कुचल दिया था। नेक्स्ट है धनाभाव। भारतीयों के पास धन का अभाव था, जिसके कारण वो अस्त्र शस्त्र वो उपलब्ध अपने सैनिकों को करवा नहीं पाए थे। इसके कारण भारतीयों को इस संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में क्या होना पड़ा, असफलता का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग की उदासीनता। तो इस क्रांति में जो शिक्षित वर्ग था वो उदासीन ही रहा था, तो यही कारण है कि यह जो क्रांति थी वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। क्योंकि अगर शिक्षित वर्ग इनके साथ होता तो उचित मार्गदर्शन भारतीय सेना का किया जाता और शायद क्रांति सफल भी हो जाती, लेकिन इस संघर्ष में शिक्षित वर्ग ने उदासीनता दिखाई और इस संग्राम में भाग नहीं लिया। इसके कारण यह जो क्रांति थी 1857 की वो क्या रही, असफल हो गई थी। तो इस प्रकार क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होना, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों के आगमन व संचार के साधन विकसित होना, भारतीयों में सैनिकों के पास धन का अभाव होना और शिक्षित वर्ग की उदासीनता, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था वो क्या कर दिया, उन्होंने असफल कर दिया था। जो अंग्रेज थे इस संग्राम को दबाने में क्या रहे, सफल रहे, और इस प्रकार 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी। तो आइए अब हम चलते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप अर्थात इसके प्रकृति के बारे में भी विद्वानों में पाया जाता है काफी मतभेद, क्योंकि कुछ विद्वान इस 1857 की क्रांति को क्या मानते हैं, एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। यह पूर्णतः क्या था, सैनिक विद्रोह था। इनमें सर जॉन लॉरेंस और सीले के नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्होंने इस क्रांति को एक सैनिक विद्रोह की क्या दी, संज्ञा दी थी। इसी प्रकार कुछ विद्वान जो ये मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो क्या था, मुसलमानों का एक षड्यंत्र थी, जिनमें W. टेलर और जेम्स आउट रमन के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार इसका जो स्वरूप था, वो क्रांति का जो स्वरूप था वो सामंती था, अर्थात जमींदारों ने की जमीनें जब्त कर लेने के कारण ही इस जो जमींदार वर्ग था अंग्रेजों से नाराज हो गया था और क्रांति का जो झंडा खड़ा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। क्योंकि अधिकांश सामंतों ने इस संघर्ष में अंग्रेजों का ही क्या दिया था, साथ दिया था, और जिसके बल पर अंग्रेजों ने इस क्रांति को असफल भी कर दिया था। तो नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो अधिकांश इतिहासकार या विद्वान यह मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रही थी। इस क्रांति में सभी ने एकता के सूत्र में बंधकर अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करने का निश्चय किया था, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो चुकी थी।
अतः वो अब हर हाल में अंग्रेजों से क्या होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे। तो यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में भाग लिया था। इन विद्वानों में वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद, अशोक मेहता और डॉक्टर वृंदावन लाल और डॉक्टर सीताराम रमैया का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जो यह मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रही थी। अधिकांश इतिहासकार के विद्वान इसी मत को ही स्वीकार करते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ जो बैन थे, उन्होंने इस क्रांति का जो स्वरूप है वो क्या स्पष्ट किया, यह एक जन साधारण का क्या था, विद्रोह था। इसी प्रकार L.E.R. रीस जो विद्वान है, इतिहासकार हैं, उन्होंने यह बताया कि यह क्या था, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ एक धर्म युद्ध था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बलपूर्वक ईसाई धर्म कबूल करवाते थे। इस कारण प्रजा में क्या था, असंतोष था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। इसी प्रकार कुछ विद्वान जिनमें P.E. रॉबर्ट्स है, उन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो क्या था, केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका मुख्य कारण क्या रहा था, चर्बी लगे कारतूसों की घटना थी। इस कारण विद्रोह का झंडा भारतीयों को खड़ा करना पड़ा था। तो P.E. रॉबर्टसन ने ये बात स्पष्ट की थी कि यह एक सैनिक विद्रोह था जिसका मुख्य कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूसों की घटना थी। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस मत को स्वीकार करते हैं कि यह भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा था। तो इनमें वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद, अशोक मेहता, डॉक्टर वृंदावन लाल और डॉक्टर सीताराम रमैया ने इस बात को स्पष्ट किया कि यह भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो अब हम क्रांति की असफलता के कारण और 1857 की क्रांति के स्वरूप और प्रकृति को जानने के पश्चात अब हम चलते हैं कि यह क्रांति चूंकि असफल रही थी, लेकिन इसके परिणाम काफी क्या थे, महत्वपूर्ण थे। तो अब हम चलते हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में। तो अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे थे, अर्थात इसका क्या प्रभाव पड़ा था और इसका क्या महत्व था। 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे थे, चूँकि यह क्रांति असफल हो गई थी। समय से पूर्व आरंभ होना या फिर इस क्रांति का सीमित क्षेत्र में फैलना और कुछ अन्य कारणों के परिणाम स्वरूप यह क्रांति जैसे कि असफल रही थी। तो इसके परिणाम महत्वपूर्ण थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या कर दिया गया, अंत। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना जो है कर दी गई थी। तो इस प्रकार इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यानी कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश शासन की जो स्थापना है वो भारत में अब कर दी गई थी। दूसरा है, भारत के शासन पर महारानी का नियंत्रण क्या हो गया, स्थापित हो गया था। तो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या किया, महारानी विक्टोरिया ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसके अनुसार क्या किया गया, महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र निकाला। इसके अनुसार उसने क्या कहा कि अब राज्य हड़पने की नीति का त्याग किया जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अब अपनाई जाएगी और योग्यता के आधार पर अब क्या दी जाएगी, नौकरियां प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार भारत के शासन पर महारानी विक्टोरिया ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और एक घोषणा पत्र निकाल दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया था कि अब राज्य हड़पने की नीति का त्याग कर दिया जाएगा, अर्थात गोद निषेध नीति के आधार पर अब राज्य को हड़पा नहीं जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता
की जो नीति है उसका क्या होगा, पालन किया जाएगा। अर्थात सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और योग्यता के आधार पर ही अब क्या है, सबको नौकरी प्रदान की जाएगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम इसका ये था जो कि महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। तीसरी बात, गवर्नर जनरल का पद में क्या आ गया, परिवर्तन। तो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित कर दिया गया और अब उसे वायसराय का पद भी क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया था। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल के साथ साथ अब वायसराय का पद भी प्रदान इस क्रांति के परिणाम स्वरूप कर दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन। तो इस क्रांति को चूंकि ब्रिटिश जो अंग्रेजी सेना थी उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर एक बार तो इस क्रांति का दमन कर दिया था, लेकिन फिर भी भविष्य में फिर ऐसी घटना घटित न कर हो, अर्थात भारतीयों के द्वारा कहीं भविष्य में फिर से विद्रोह का झंडा खड़ा करने का प्रयास न हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया। अर्थात उन्होंने अपनी सैन्य संगठन को मजबूत कर लिया, शक्तिशाली मजबूत सैन्य संगठन का उन्होंने निर्माण किया और छावनियाँ उन्होंने क्या कर दी, जगह जगह पर स्थापित करनी शुरू कर दी। सैन्य संगठन मजबूत बनाया, छावनियाँ उन्होंने स्थापित कर दी और अपने अस्त्र शस्त्रों में भी उन्होंने क्या की, वृद्धि करनी शुरू कर दी कि अगर भविष्य में फिर से भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करते हैं तो अपनी सैन्य संगठन जो मजबूत है उसके द्वारा, अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं उसके द्वारा और स्थापित स्थानिक छावनियों के माध्यम से इस क्रांति का तत्काल दमन किया जा सके। फिर है हिंदू मुस्लिम एकता। इस क्रांति का अच्छा परिणाम था। इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी और इन दोनों ने ही एक दूसरे के सहयोग से इस क्रांति में क्या लिया था, भाग लिया था। अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया था। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता को इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या मिला था, बल मिला था। फिर राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो इस क्रांति से लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। झांसी की रानी, नाना साहब और दांते टोपे के बलिदान से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि किस प्रकार उन्होंने भारतीय लोगों की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। तो हमें भी अगर अंग्रेजों से छुटकारा पाना है तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह त्यागना होगा। हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना होगा और एकता के सूत्र में बंधकर हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी सेना का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस क्रांति की असफलता से लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और उनमें क्या हुआ, जिन वीर सैनिकों ने, वीरांगनाओं ने इस क्रांति में बलिदान दिया था उनसे प्रेरणा ली और उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। अब वे अपने भारतीय लोग जो थे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या कर सकते थे, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बात इस क्रांति में क्या हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी। अर्थात लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया था। नेक्स्ट है सामंत वर्ग का वास्तविक ज्ञान। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो सामंत लोग थे उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। तो इस प्रकार लोगों को सामंती वर्ग का वास्तविक ज्ञान जो था इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हो गया था, क्योंकि धन की लालच में जो सामंत वर्ग था वो अंग्रेजों से जा मिला था और इस क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो इस प्रकार अपने स्वार्थ की नीति के चलते जो सामंत लोग थे वो अंग्रेजों की शरण में चला गया और धन के लालच में उन्हीं का साथ दिया था। तो भारतीयों को अब सामंत वर्ग का जो वास्तविक ज्ञान है वो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हो चुका था कि सामंत लोग पैसों के लालच में कितना नीचे गिर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच कटुता। तो इस क्रांति को अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरतापूर्वक क्या कर दिया था, कुचल दिया था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारतीयों पर
तरह तरह के अत्याचार किए थे और भारतीयों का जमकर शोषण किया था। तो यही कारण है इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्योंकि अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति के बल पर इस क्रांति को जैसा किया है सफल कर दिया था। अतः इस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों और भारतीयों के बीच क्या हो गई, शत्रुता कटुता उत्पन्न हो गई थी। अतः हर हाल में भारतीय जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना चाहते हैं। फिर है भारतीयों को प्रशासन के नियमन पदों पर नियुक्त करना। जैसा कि भारत के शासन पर महारानी विक्टोरिया ने नियंत्रण किया था और घोषणा पत्र भी जारी किया था कि अब गोद निषेध नीति के आधार पर राज्य हड़पने की नीति का त्याग किया जाएगा और भारतीयों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया जाएगा। लेकिन इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इस क्रांति की असफलता के बाद भी क्या हुआ, भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। भारतीयों को केवल निमन और सहायक क्लर्कों के पद पर ही क्या किया गया, नियुक्त किया गया था, जिससे कि भारतीय लोगों में तीव्र आक्रोश फैल चुका था। नेक्स्ट है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। तो इस क्रांति की परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया ताकि ये आपस में एकजुट होकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा न करें। यही कारण है कि अंग्रेजों ने इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने का निश्चय कर लिया और ताकि उनका भारत का जो शासन है और मजबूती से क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। नेक्स्ट है आधुनिक युग का क्या हो गया था, आरंभ। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, भारत में आधुनिक युग का आरंभ हो गया था और मुगल वंश का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के परिणाम निम्नलिखित थे, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होना, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का होना। फिर है भारत के शासन पर महारानी विक्टोरिया का नियंत्रण स्थापित होना और इनके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी करना, गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित करना और इसके साथ वायसराय का पद भी क्या है, प्रदान किया जाना। फिर है ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन, यानी ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना को मजबूती से फिर से क्या किया, स्थापित किया, उस सेना का पुनर्गठन किया, अनेक छावनियाँ स्थापित की गई, अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि की गई और इस प्रकार अपना सैन्य संगठन था वो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, मजबूती से स्थापित कर लिया था ताकि भविष्य में फिर से विद्रोह न हो पाए। फिर हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। फिर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास, क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जिन सैनिकों ने या वीरांगनाओं ने भाग लिया था और बलिदान दिया था, उनसे प्रेरणा ली और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अब वो अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी क्या हो गए, तैयार, अर्थात उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया था इस क्रांति के कारण भारतीयों में। फिर इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही लोगों को सामंत वर्ग का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया था कि किस प्रकार अपने स्वार्थ के चलते जो सामंत लोग थे वो अंग्रेजों से जा मिले थे। इसके अलावा इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजों ने भारतीयों और मुसलमानों में क्या किया, फूट डालने का निश्चय कर लिया, अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने का उन्होंने निश्चय कर लिया ताकि वो भारत में लंबे समय तक शासन कर पाए। इसी प्रकार इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही भारत में क्या हुआ, मुगल वंश का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ हो गया था। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। और इसके साथ ही इस 1857 की क्रांति के जो परिणाम रहे थे या फिर इस क्रांति की असफलता के कारण थे या फिर 1857 की क्रांति का जो स्वरूप था यानी क्या प्रकृति थी, इसको आप अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक में उतारें।
और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। तो इसके साथ ही आज इतना ही। तो धन्यवाद।